जमशेदपुर शहर को अगर प्रतिभाओं का शहर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जमशेदपुर के सोनारी जॉगर्स पार्क में और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं एन साई कृष्णा। एन साई कृष्णा जो है वो एक दिव्यांग है, लेकिन इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो अच्छे नहीं कर पाते हैं। वर्ष 2019 में एन साई कृष्णा ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर में हिस्सा लिया था और अपने देश भारत के लिए 2 मेडल जीत कर लाए थे। एक ब्रॉन्ज मेडल था और एक सिल्वर मेडल था जो इन्होंने अपने देश के नाम किया था। और अभी फ़िलहाल जो है कृष्णा वो जीविका एक संस्था है जो दिव्यांग बच्चों को संवारने का काम करती है। जमशेदपुर के जीविका में ये कोच हैं और ख़ुद भी ये जीविका से ही पढ़े हैं और इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में ओलंपिक में जो स्पेशल ओलंपिक हुआ था दुबई में, वहाँ में इन्होंने हिस्सा लिया था और अपने देश के लिए एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृष्णा। कृष्णा, स्वागत है आपका झारखंड टाइम्स में। और थैंक यू सर। मेरा नाम एन साई कृष्णा है सर। यही शरीर हमको ट्रेनिंग कराया था 2019 से ट्रेनिंग कराया था। जॉगर्स पार्क ने ट्रेनिंग कराया था। फिर सुबह ले गया था वहाँ पर सर लेके गया था हमको, वहाँ बहुत अच्छा से ट्रेनिंग कराया था। फिर दुबई ने भी सर आया था, बहुत अच्छा से हमको ट्रेनिंग हुआ था और हमको 4,000 रुपया दिया था गवर्नमेंट। हम ऐसे कुन ने अभी कोच हो गया है, असिस्टेंट कोच। इनका कहना है कि इनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराया गया था और सरकार की तरफ से इनको जो मेडल मिला था उसकी तरफ से सरकार की तरफ से इनको 4 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। और जो कृष्णा है अभी कोच हैं, तो किस तरह से कृष्णा आप बच्चों को सिखाते हैं? हम वो फिटनेस ट्रेनिंग कराता है सर। डेली सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक फिटनेस ट्रेनिंग कराता है और सर जी थोड़ा हेल्प करते हैं हम उनको। ये अभी बच्चों को फिटनेस ट्रेनिंग कराते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और जो है बहुत अच्छी तरह से ये बच्चों को जो ट्रीट करना होता है वो कृष्णा करते हैं। हमारे साथ कृष्णा के गुरु भी मौजूद हैं जिन्होंने कृष्णा को आज इस लायक बनाया है कि वो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका झारखंड टाइम्स में। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं झारखंड टाइम्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ को की ज़रूरत समझी और ऐसे मानसिक दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की मदद की है। सर, आप तो जीविका संस्था को चलाते हैं और आपके पास कई दिव्यांग बच्चे हैं, तो किस तरह से आप इनको जो है भविष्य को इनके संवार रहे हैं सर, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, जीविका का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको खेल कूद के माध्यम से फिट करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है और उसमें हम लोग काफ़ी कामयाब हुए हैं। हमारे 6 बच्चे वर्ल्ड गेम में मेडल ले चुके हैं, उसमें एक कृष्णा भी है और उन 6 की नौकरियां हो गई छोटी छोटी और यही हमारा काम है। हम लोग को बड़ी किन क्षेत्र में बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी फ़िलहाल? अभी मेनली हम लोग फिटनेस पर ध्यान देते हैं और एरोबिक नेचर के काम जितने हैं जिसमें रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक होता है और उसमें हम लोग उस बच्चे को पढ़ लेते हैं कि वो किस गेम में टैलेंटेड है। जिस गेम में हम लोग सक्षम हैं उसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम लोग सक्षम नहीं हैं उनको जीआरडी डाटा में स्पोर्ट्स के कोच के हवाले कर देते हैं और वो करते हैं। जैसे स्विमिंग हुआ, फिर एथलेटिक्स में हुई, फिर हैंडबॉल हुआ, तो वो सारे हम लोग सक्षम कोच के हाथ में जीआरडी में दे देते हैं और वहाँ ट्रेनिंग पाते हैं। अभी आपके बच्चे किस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले हैं अभी फ़िलहाल आने वाले समय में? अभी ऑनगोइंग स्टेट प्रोग्राम होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं तो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसमें स्टेट में फर्स्ट आते हैं नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल में फर्स्ट आते हैं, फिर वर्ल्ड गेम के लिए सेलेक्ट होते हैं और उसी की तैयारी चल रही है। अभी फ़िलहाल कोई नज़दीक में कंपटीशन नहीं है तो इसीलिए फ़िटनेस की ट्रेनिंग चल रही है। कृष्णा को कितने सालों का ट्रेनिंग देना? कृष्णा को लगभग 8 साल की ट्रेनिंग इसी जॉगर्स पार्क में हुई थी। बिल्कुल रॉ था। बहुत अच्छे टाइम में हमारे पास में आया। बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत की, जैसा सिखाया वैसे सीख गया और इसमें बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, मैनर्स, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, एटिकेट्स, ये सारी चीज़ें में हम लोग सिखाते चलते हैं। ये हमारा ऑनगोइंग हिस्सा है और उसके चलते ये समाज में बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाते हैं। अच्छा, अभी कृष्णा कोच कैसा है? कोच बहुत अच्छा है। देखिए, हम लोग कभी हम लोगों को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है तो हम लोग पूरी जिम्मेदारी इसको देके जाते हैं। हालांकि दूसरे भी असिस्ट करते हैं, नॉर्मल कोचेज़, नॉर्मल हमारे स्टाफ, लेकिन इनके ऊपर जितना भरोसा है
हम लोग इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और दूसरे स्टाफ हमारे मॉनिटर करते हैं कैसे ट्रेनिंग देते हैं, और यही सारा संभालता है, 15-20 बच्चों को यही संभालता है। अच्छा, कोई अगर अपने दिव्यांग बच्चों को आपकी संस्था से में लाना चाहे तो किस तरह से ला सकता है, क्या इसकी ये है? हाँ, देखिए, इनका आईक्यू होता है, आईक्यू अगर 70 से नीचे है तो वो सारे मंदबुद्धि के कैटेगरी में आते हैं। अगर तो 70 के आसपास है तो हम लोग उन्हीं को ट्रेन कर पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा लो है उनके लिए स्पेशल लैट्रिन, बाथरूम, फिर बहुत संभाल, सीढ़ियाँ, रैंप सब, तो वो हम लोग प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार से कोई सहायता नहीं लेते, अपने बलबूते पर स्वेच्छा से इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग आईक्यू जो 70 के पास है वो ऐसे बच्चों को लेकर के इंटरव्यू ले करके उनको सिखाते हैं और समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हैं। अच्छा, आपकी जीविका के बच्चे जो है वो दिया वगैरह भी बनाते हैं और भी कई सारे काम है जो जीविका के बच्चे करते हैं, उसके बारे में बताइए सर। जी हाँ, जब इनकी फिजिकल ट्रेनिंग हो जाती है, जो पूरी तरह फिट हो जाते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। ये नहीं सकते हैं, 7-8 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन हमारा प्राइम काम ये है कि इनको एक टाइम अच्छी तरह से सिखा दो, ठीक सिखा दो, फिर वो लाइफ लॉन्ग कभी गलती नहीं करते। और दूसरा कोई भी गलती करता हमारा स्टाफ उसको भी रोकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। ये हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है, बहुत खुशी की बात है, और जो ये निभा रहे हैं ऐसी सर्विस। तो कृष्णा, कैसा लगता है बच्चों को सिखाकर, फिटनेस ट्रेनिंग देकर? सर बहुत अच्छा लगता है, हमको फिटनेस ट्रेनिंग बहुत करना अच्छा लगता है। सर ही हमको कोच बनाया है, अरे इतनी नहीं हमको कोच बनने इतने ठीक था, अभी तक हम बाहर नहीं गया कोच बनते। हम सोच रहे हैं कि हम भी जाएगा कोच बनते बच्चों को ट्रेनिंग कराने बाहर, इसलिए हम बाहर कहाँ जाना चाहते हैं कोच बन के? और दिल्ली, बम्बे, ये सब जगह हम कोच बनते जाना है। अच्छा, दिल्ली, मुंबई वगैरह जाना है आपको कोच बन करके? हाँ। अब मतलब यहाँ से आगे जाना है। हाँ। तो और कैसा लगता है अगर आपको बच्चे को जो बाहर लेके जाते हैं तो किस तरह से आप बच्चे को ट्रीट करते हैं? हम बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। हम दुकान में इतना अच्छा से हम ट्रेनिंग देते हैं, सर देता है, इतना अच्छा ट्रेनिंग कराता है हम। नहीं, सर तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं आप, बहुत अच्छे कोच भी हैं आप। हाँ। और सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से आपकी कोई मांग है? सर को कुछ मान नहीं है, सर कोई मांग नहीं है। कुछ मान नहीं है। तो ये हमारे कृष्णा हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। एक दिव्यांग होकर भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। अगर आपको हमारा ये न्यूज़ पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमें jharkhandtimes.live को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके आसपास भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति रहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। झारखंड टाइम्स से मैं हूं शहजादा खान, अपने सहयोगी अरिंदम रॉय के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।